जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ESSB TGT नेचुरल साइंस के सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट के एक एक पार्ट के अलग अलग टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं बायोलॉजी के कौन से टॉपिक दे रखे हैं। और ये जो सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अनुसार है किसके अनुसार, जो DSSB ने फिलहाल में सिलेबस जारी किया है, जो कि पहली बार सिलेबस जारी किया है। उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको दे रखे हैं, उसमें सबसे पहले हम समझेंगे बायोलॉजी की टॉपिक। बायोलॉजी का हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, क्या दे रखा है, तंत्र का तंत्र। तंत्र का तंत्र के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तंत्र का तंत्र के अंतर आता है मस्तिष्क, तंत्र का कोशिका और मेरुरज्जु आदि टॉपिकों के बारे में हम किस में जानकारी प्राप्त करते हैं, तंत्र का तंत्र में। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है, या नेक्स्ट तंत्र जो दे रखा है, ये सारे तंत्र दे रखे हैं। तो नेक्स्ट तंत्र दे रखा है अंतःस्रावी तंत्र। इसमें हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ग्रंथियों के बारे में, कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, वृद्धि के क्या प्रभाव हैं और कमी के क्या प्रभाव होते हैं, कौन से रोग होते हैं, वृद्धि से कौन से रोग हो रहे हैं और कमी से कौन से रोग हो रहे हैं, आदि जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं, कौन से टॉपिक में प्राप्त करते हैं, अंतःस्रावी तंत्र में। ठीक है, तीसरा जो तंत्र हमें दे रखा है उसका नाम है पाचन एवं अवशोषण, अर्थात भोजन का पाचन कैसे होता है और फिर उसके बाद अवशोषण कैसे होता है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरुआत होता है, मुंह से शुरू होता है और अंत कहाँ होता है, बड़ी आंत में। मुंह से लेके बड़ी आंत तक उसका पाचन और फिर उसके बाद उसका अवशोषण कैसे होता है, इसकी जानकारी हमें कहाँ प्राप्त होती है, पाचन एवं अवशोषण में। ठीक है, नेक्स्ट तंत्र दे रखा है कौन सा, उत्सर्जन तंत्र। इसमें क्या होता है, भोजन के पाचन के बाद जो अपशिष्ट बचता है उसका उत्सर्जन कैसे होता है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी हमें किस में प्राप्त होती है, उत्सर्जन तंत्र में। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें आता है रक्त, हृदय, रक्त वाहिनियों के प्रकार, रक्त कोशिकाएं, ब्लड ग्रुप आदि की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है, किस में प्राप्त होती है, परिसंचरण तंत्र में। नेक्स्ट तंत्र दे रखा है मानव जनन तंत्र। इसमें हम मानव के जननांग, स्त्री के अलग पुरुष के अलग, उनसे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, किस हार्मोन का क्या प्रभाव होता है, क्या दुष्प्रभाव होता है, वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, तो उन सब की जानकारी हम किस में प्राप्त करते हैं, मानव जनन तंत्र में। ठीक है, नेक्स्ट जो दे रखा है, ये तो हमको दे रखे थे 6 तंत्र, और ये जो सिलेबस है किसके अनुसार है मैंने आपको बता दिया, DSSB ने जो फिलहाल में सिलेबस जारी किया है। नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है बायोलॉजी का वो है जीवों में जनन। इसमें जनन की विधियां हैं, मानव में जनन कैसे होता है, पादपों में जनन कैसे होता है, कौन सी विधियों से होता है, सूक्ष्म जीवों में कौन सी विधियों से जनन होता है, आदि जो टॉपिक हैं उनके बारे में जानकारी हम किस में प्राप्त करते हैं, जीवों में जनन में। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है पादपों में श्वसन। श्वसन दे रखा है लेकिन मानव में नहीं दे रखा है, केवल दे रखा है किसमें, पादपों में। पादपों में श्वसन कैसे होता है उसके बारे में जानकारी हम किस में प्राप्त करते हैं, पादपों में श्वसन टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, कौन से कारक उस पर क्या प्रभाव डालते हैं, फिर उसके बाद जो चक्र आते हैं, C3 चक्र, C4 चक्र, उन सब की जानकारी हम किस में प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जल संबंध, वाटर रिलेशन। इसके अंतर्गत आता है हमारा विसरण, परासरण, अंतःपरासरण, बाह्य परासरण, मूलदाब इत्यादि जो टॉपिक दे रखे हैं
ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं ये किस में है? जल संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट बायोलॉजी का जो टॉपिक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखे हैं वो हैं बायोलॉजी के। फिर उसके बाद जो ज़्यादा हैं वो हैं केमिस्ट्री के। सबसे कम जो टॉपिक दे रखे हैं हमें वो दे रखे हैं किसके? फिजिक्स के। ठीक है, तो पहले हम किसके देख रहे हैं? बायोलॉजी के। बायोलॉजी का जो अगला टॉपिक है, 11वां टॉपिक है, वो है पादप वृद्धि। पादप वृद्धि कैसे होती है? वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? वृद्धि हार्मोन क्या है? इत्यादि जो टॉपिक हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा प्राप्त करते हैं किसमें? पादप वृद्धि में। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक हमें दे रखा है उसका नाम है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी में हम मेंडल के नियम पढ़ते हैं। ठीक है, आनुवांशिकी की जो शब्दावली है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एकल संकरण क्या होता है? द्विसंकर संकरण क्या होता है? एक संकर संकरण क्या होता है? इन सभी की जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं किस में प्राप्त करते हैं? आनुवांशिकी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है उद्विकास। उद्विकास क्या है? उद्विकास में हम पढ़ते हैं कि जो फिलहाल जो जीव हैं वो उनकी स्थिति कैसे आई, प्रारंभ में उनकी स्थिति क्या थी और जो वर्तमान स्थिति है वो कैसे निकल के आई। इसमें कुछ सिद्धांत होते हैं जैसे कि लैमार्कवाद, नव लैमार्कवाद, डार्विनवाद आदि जो सिद्धांत हैं किसके बारे में? इन सभी टॉपिकों की जानकारी प्राप्त करते हैं हम किसमें? उद्विकास में। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो है कोशिका। और इस कोशिका में क्या पढ़ते हैं हम? कोशिका के प्रकार, कोशिका प्रकार के बाद उसके कोशिकांग, कोशिकांग के अलग से चर्चा। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। ठीक, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो है ऊतक। और ऊतक कौन कौन से? जंतुओं के अलग ऊतक, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। इन सब की जानकारी हम प्राप्त करते हैं ऊतक में। नेक्स्ट टॉपिक है पादपों का वर्गीकरण। पादपों के कुल, उनके नामकरण आदि की चर्चा हम किस में प्राप्त करेंगे? पादपों का वर्गीकरण। फिर नेक्स्ट है जंतुओं का वर्गीकरण। इसी प्रकार जैसे पादपों का वर्गीकरण है उसी प्रकार जंतुओं का वर्गीकरण, उनके नाम, कुल इत्यादि के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं? जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो है रोग। सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा DSSS में आते हैं। आप पिछले पेपर उठा के देखेंगे तो इन सारे टॉपिकों से कोई ना कोई क्वेश्चन निकल के आया है। रोग हो गए, उसके बाद पारिस्थितिकी, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1 या 2 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। फिर लास्ट में जो 20वां टॉपिक है, इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, फसल की पैदावार में सुधार, ठीक है, पशुपालन, और ये वाले आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, अंतर फसल की आवश्यकता। अंतर फसल मतलब एक ही खेत में एक से ज़्यादा फसल एक साथ हम बो देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अंतर फसल। उसकी क्या आवश्यकता है, हमें क्यों आवश्यक है वो? पार प्रजनन या क्रॉस ब्रीडिंग। ये जो सारे टॉपिक थे वो किसके थे? बायोलॉजी के। बायोलॉजी में हम ये सारे टॉपिक हमको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं फिजिक्स के टॉपिकों के बारे में। फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं? सबसे कम जो टॉपिक दे रखे हैं मैंने आपको बता दी, किसके दे रखे हैं? फिजिक्स के। मात्र
मोटे मोटे 10 टॉपिक दे रखे हैं। बायोलॉजी के लगभग मोटे मोटे 20 टॉपिक थे और फिजिक्स के लगभग मोटे मोटे कितने टॉपिक हैं? 10 टॉपिक। ठीक है, जिसमें से पहला जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत परिपथ और विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव? तापीय प्रभाव। पहला टॉपिक हो गया। दूसरा, धारा विद्युत की। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम? आवेशित करने वाली विधियां। ठीक है, इन सभी की जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं, किस में प्राप्त करते हैं? धारा विद्युतिकी में। ठीक है, उसके बाद आता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं विद्युत मोटर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है और विद्युत मोटर के क्या उपयोग हैं, किस सिद्धांत पे वो कार्य करती है, ये सारे जो टॉपिक हैं किस में चर्चा होंगे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं विद्युत मोटर वाले टॉपिक में। नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है फिजिक्स का, वो कौन सा दे रखा है? किरण प्रकाश की। इसमें हम परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, जितने प्रकार के लेंस होते हैं उनके सभी प्रकार के लेंसों की चर्चा करेंगे। फिर दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी आदि जो टॉपिक हैं इनकी सभी की जानकारी हम किस में प्राप्त करते हैं? किरण प्रकाश की में। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखे हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हैं, कहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इन सभी की चर्चा किस में होती है? ऊर्जा के स्रोत में। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है यांत्रिकी। यांत्रिकी में क्या आता है? गति, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण इत्यादि जो टॉपिक आते हैं किस में आते हैं? यांत्रिकी में आते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है ये दे रखा है बल। बल, कितने प्रकार के बल होते हैं। फिर न्यूटन की गति के नियम, बल पढ़ेंगे। बल के बाद क्या पढ़ना पड़ेगा? न्यूटन की गति के नियम। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वीय नियतांक क्या होता है, गुरुत्वीय विभव क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इन सभी की जानकारी किस में प्राप्त करते हैं? गुरुत्वाकर्षण में। नेक्स्ट टॉपिक है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है, शक्ति क्या है, इन सभी की चर्चा किस में होगी? कार्य, ऊर्जा, शक्ति में। और जो लास्ट या फिर सेकंड लास्ट, लगभग 11 टॉपिक हैं इसके। सेकंड लास्ट जो टॉपिक है दाब एवं उत्प्लावक बल। इसमें पढ़ेंगे दाब के बारे में, उत्प्लावक बल क्या होता है उसके बारे में। और जो लास्ट टॉपिक दे रखा है वो क्या है? ध्वनि। ध्वनि के प्रकार और जितने भी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है किस में चर्चा करेंगे? ध्वनि के बारे में। अब समझते हैं केमिस्ट्री की सिलेबस के बारे में। केमिस्ट्री में पहला टॉपिक दे रखा है क्या? पदार्थ। पदार्थ के प्रकार, ठोस, द्रव, गैस इत्यादि की जो जानकारी प्राप्त करते किस में? पदार्थ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट दे रखा है विलयन। फिर उससे अगला दे रखा है पृष्ठ तनाव। पदार्थ, विलयन और पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन। फिर उसके बाद दे रखा है परमाणु संरचना, जिसमें हम चर्चा करते हैं परमाणु की खोज से संबंधित सिद्धांत और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, क्वांटम संख्याएं, इन सभी की जानकारी किस में प्राप्त करते हैं? परमाणु संरचना में। नेक्स्ट दे रखा है आवर्त सारणी। प्राचीन आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, दोनों में अंतर क्या है और दोनों में वर्ग और आवर्त की संख्या इत्यादि की जो जानकारी प्राप्त होती है किसमें? आवर्त सारणी में। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है साम्यावस्था। साम्यावस्था में भी दोनों प्रकार की साम्यावस्था हमको इसमें पढ़नी पड़ेगी। साम्यावस्था में भी हमें दोनों प्रकार की साम्यावस्था पढ़नी पड़ेगी। कौन सी? आयनिक और रासायनिक। कौन सी है? आयनिक और रासायनिक। आयनिक साम्यावस्था और रासायनिक साम्यावस्था दोनों की चर्चा करेंगे किसमें? साम्यावस्था में। और नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है
रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया इत्यादि जो सभी प्रकार की अभिक्रिया हैं उनकी चर्चा किसमें होगी? रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है धातु और अधातु। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है, हर साल आता है या फिर हर बार आता है। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये हमारा दे रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन से बने जो यौगिक हैं सभी प्रकार के यौगिकों की चर्चा करेंगे। और उसमें हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक होते हैं उन सभी यौगिकों की चर्चा करेंगे। उसके बाद उनका शुद्धिकरण कैसे होगा, उन पे प्रभावों का क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे आई इफेक्ट, ई इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सभी प्रकार के जो प्रभाव हैं इनकी भी चर्चा करेंगे। फिर उनके बाद समायवता, इनमें कौन कौन सी समायवता होती है, फिर उनका नामकरण, ये सारे टॉपिक किस में आएंगे? हाइड्रोकार्बन वाले में। ठीक है। फिर इनमें आगे चल के एल्कोहल स्पेशल चर्चा करनी है, एल्कोहल की, फिनॉल की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की और क्रियात्मक समूह की। ठीक है। फिर उसके बाद रासायनिक बंध, रासायनिक बंध के प्रकार, इन सभी की चर्चा होगी किसमें? रासायनिक बंध में। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो है दैनिक जीवन में रसायन। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हर साल जरूर आता है, जिसमें हम पढ़ते हैं NaCl, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इत्यादि जो टॉपिक हैं जो दैनिक जीवन में काम आते हैं, वो सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है किसमें? दैनिक जीवन में रसायन। और लास्ट जो टॉपिक दे रखा है इसका वो दे रखा है क्या? बहुलक, पॉलीमर। बहुलक के प्रकार, प्राकृतिक बहुलक, कृत्रिम बहुलक, उनके उपयोग, ये सभी किस में आते हैं? बहुलक में। ठीक है। ये था हमारा DSSC TGT नेचुरल साइंस का सेकंड पार्ट का सिलेबस। ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।